डॉक्टर साहब, कुछ लोगों में इस तरह से भी देखने में आता है कि वो इंसुलिन या फिर टैबलेट ले रहे हैं, मेडिकेशंस पर है, लेकिन उनकी शुगर कंट्रोल नहीं हो रही होती, वो मुसलसल हाई रहती है। तो ऐसे लोगों में एक तो इसकी वजूहत क्या होती हैं कि उनकी शुगर कंट्रोल ही नहीं हो रही, दूसरा इसके साथ कौन से रिस्क जो है वो अटैच हो सकता है? देखें, जब एक पेशेंट को हम ये बताते हैं ना कि उसको शुगर का मसला डायग्नोज हो गया है, तो हम उसको 4 चीज़ें बताते हैं कि अगर आप शुगर कंट्रोल करना चाहते हैं तो ये 4 स्टेप्स आपने लेने हैं। नंबर 1 उनकी जो डाइटरी मॉडिफिकेशन होती है वो, नंबर 2 उनकी जो फिजिकल एक्टिविटी है वो, नंबर 3 उन्होंने मेडिकेशन अपनी टाइम से लेनी है, नंबर 4 उन्होंने स्ट्रेस को कंट्रोल करना है। ठीक है, इसमें जो है ना वो इन चारों में से या तो ये चारों पैरामीटर्स होते हैं जिसकी वजह से शुगर कंट्रोल नहीं हो रही, या इनमें से एक या दो कोई भी पैरामीटर्स हो सकते हैं। अब हमारे पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली आपने देखा कि स्ट्रेस का एलिमेंट भी बहुत ज़्यादा है। हर घर में जो है ना वो किसी न किसी रीज़न की वजह से जो है वो स्ट्रेस चल रहा होता है। कुछ लोगों को फाइनेंशियल इश्यूज़ हैं, कुछ लोगों को कोई और इश्यूज़ चल रहे होते हैं घर की वजह से, और स्ट्रेस एक बड़ा फैक्टर है। जब स्ट्रेस का फैक्टर रहता है तो उसकी वजह से हमारी बॉडी से स्ट्रेस हार्मोन रिलीज़ होते हैं। स्ट्रेस हार्मोन जो है वो आपके ब्लड प्रेशर और शुगर को दोनों को बढ़ा देते हैं। तो हमने कुछ ऐसे पेशेंट्स भी देखे हैं जिनमें हमने इंसुलिन पर भी लेके गए, लेकिन जब तक हमने उनके स्ट्रेस को कंट्रोल नहीं किया या कोई एंटी डिप्रेसेंट ऐड नहीं की तो उनकी शुगर लेवल उस तरह से कंट्रोल नहीं हुए। ठीक है, अब उसमें होता ये है कि पेशेंट ये समझता कि मैंने दवाई ले ली है तो अब मैं चाहे जो मर्जी खाता फिरूंगा ना तो मेरी शुगर नहीं बढ़ेगी। ऐसा नहीं होता। ठीक है, तो उसमें चारों स्टेप्स जब तक आप नहीं करेंगे तो आपकी शुगर लेवल्स कंट्रोल नहीं होंगे। खासतौर से इंसुलिन के मरीजों को ये बड़ी गलतफहमी होती है क्योंकि हमने इंसुलिन लगा लिया अब तो हम कुछ भी खा पी सकते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है। देखें, हमने जो भी उनके इंसुलिन के यूनिट सेट किए होते हैं ना वो उनकी डाइट के अकॉर्डिंगली होते हैं। अब अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में ये है कि एजुकेशन का लेवल वो नहीं है। बाहर के मुल्कों में जो लोग हैं वो अपनी कैलोरीज के हिसाब से जो है अपने यूनिट्स खुद एडजस्ट कर लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे जो लोग हैं वो बिल्कुल भी अपनी डाइट का ख्याल नहीं रखते। हम उनको ये समझाते हैं कि आपने अपनी जो कार्ब्स हैं उनको रिड्यूस रखना है। ठीक है, उसमें कार्ब्स का हम पोर्शन सेट करके देखते हैं, उसी तरह प्रोटीन का उनका पोर्शन सेट होता है, फाइबर का पोर्शन सेट होता है। लेकिन हम जो है वो एशियन बहुत ज़्यादा फूडी होने की वजह से और कार्ब से बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है। जैसे मैंने पहले भी बात की कि रोटी और चावल के बगैर तो जो है ना वो हमारा खाना मुकम्मल ही नहीं है। तो वो बाकी चीज़ें जो हैं वो तो एज अ स्नैक ले रहे होते हैं, तो उसमें लोगों की कैलोरी अवेयरनेस करना बहुत ज़रूरी है। अब जैसे कि लोग ड्राई फ्रूट्स बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं पाकिस्तान के अंदर। अब ड्राई फ्रूट्स की अगर आप कैलोरी देखें तो 100 ग्राम्स के अंदर जो है वो उसकी 600 से 700 तक कैलोरीज होती हैं। तो उसमें लेकिन वो कैलोरीज लेने के बाद ये कि वो 100 ग्राम से पेट तो नहीं भरता, तो उसके बाद वो 2 रोटियां भी खा लेंगे। अब हमने जो इंसुलिन के यूनिट फिक्स किए वो तो उनकी जो हमने उनको डाइट समझाई थी कि आपने आधी रोटी लेनी है और इसके साथ आपने इतना प्रोटीन का पोर्शन लेना है या फाइबर का इतना पोर्शन लेना है, वो इस हिसाब से। तो वहाँ पे तो इंसुलिन की डेफिशिएंसी होगी, जितने ज़्यादा कार्ब्स उन्होंने ले लिए और जितनी ज़्यादा कैलोरीज उन्होंने ले ली। तो इसमें जो बड़ी वजह मैंने देखी है वो यही है कि पेशेंट जो है ना वो डॉक्टर के एडवाइस पे उस तरह से एक्ट नहीं कर रहा होता कि जिसकी वजह से उनकी शुगर इंसुलिन लेने के बावजूद भी हाई रह रही होती है। ठीक है, बहुत शुक्रिया।